बिकॉज उनके ऊपर क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई तो पहुंच ही नहीं रही है, इनको न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे, इनको खाना ही नहीं पहुंच रहा, जब खाना ही नहीं पहुंच रहा तो टिश्यू जिंदा ही नहीं रहेंगे, किडनी फेल हो जाएगी, सिंपल। ये आपका किडनी का टॉपिक था। जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो आप ग्रुप के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, इन टॉपिक के ऊपर। छोटा सा टॉपिक है, बड़ा इजी सा नन्नू मुन्नू सा टॉपिक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। हम बना लेते हैं यहाँ पे। ये आपके पास ग्लोमेरुलस है, ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल, ये लूप ऑफ हेनले, ये आपके पास डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल, और ये यूरेटर की तरफ रास्ता जाएगा। मैंने आपको समझाया। अब सबसे पहले ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, जो कैपिलरीज, अब ये क्या था, ये अफेरेंट आर्टरियोल, ठीक है, ब्लड लेके गया, ये हमने अंदर कैपिलरीज बना दी ऐसे 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 ऐसे, और ये आपके पास यहाँ से इफेरेंट आर्टरियोल ब्लड वापस लेके आया, ठीक है, मतलब ग्लोमेरुलर से बाहर, इसको बोलते हैं इफेरेंट आर्टरियोल। जिसने पुराना लेक्चर दिया उसमें सब समझ आएगा, बिल्कुल इजी है। आपने सिर्फ पीएमडीसी का जब मैंने सिलेबस पढ़ा ना, उसके अंदर सिर्फ डिफरेंस लिखा है, इसलिए मैं डिफरेंस रखूँ। पहला डिफरेंस, आर प्रेजेंट इन द ग्लोमेरुलस, ठीक है, जो ग्लोमेरुलस है बाहर वाले इसको क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल, अंदर वाले को ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के अंदर है कैपिलरीज, उनको क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम अफेरेंट आर्टरियोल। ये मैंने क्या लिखा है, ये ब्लड लेके जाएगा ना अफेरेंट आर्टरियोल, तो ओरिजिनेट फ्रॉम अफेरेंट आर्टरियोल, ठीक है। ब्लड फ्लो इज रिलेटिवली फास्ट, मैंने आपको बताया किडनीज के अंदर सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है, तो जब ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो फ्लो भी तो ज्यादा होगा ना। प्रेशर फ्लो थ्योरी आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, प्रेशर फ्लो थ्योरी फ्लूइड डायनेमिक्स में, ठीक है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो फ्लो भी बढ़ेगा, तो जब ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो ब्लड फ्लो भी ज्यादा है, सिंपल। ड्यू टू हाई प्रेशर सब्सटेंसेस आर फिल्टर्ड आउट ऑफ ब्लड, ये आपका एडिशनल पॉइंट है, ठीक है, एडिशनल पॉइंट एपी। ये भी मैं आपको यूरिन फॉर्मेशन में समझा चुका हूँ कि इधर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उस वजह से इनका उसमें से यहाँ से सब्सटेंसेस फिल्टर आउट होते हैं, वो लिखा है, और उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, GLOMERU, ग्लोमेरुलर FILTERAT फिल्ट्रेट, ठीक है, इतना सा है। अब इधर से आ जाते हैं, अब ये आपका खत्म हो गया, इतना समझे। अभी हमने वो इस चीज के ऊपर आना है, ठीक है। ये एफरेंट आर्टरियोल क्या करता है कि ये और ज्यादा कैपिलरीज में ऐसे डिवाइड हो जाता है जो इस नेफ्रॉन के इर्द गिर्द सराउंड करती है। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे क्या होती है, दोहराए मेरे साथ, बोले सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है यहाँ पे, ठीक है। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे कैपिलरीज जो होती है ना, उसको बोलते हैं हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, बिल्कुल सिंपल। ओरिजिनेट कहाँ से होती है, एफेरेंट आर्टरियोल, EFFERENT, एफेरेंट आर्टरियोल, और ये एफेरेंट आर्टरियोल से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अब पहला पॉइंट एमसीक्यू है, ये भी एमसीक्यू, पहले भी मैं बहुत एमसीक्यू आपको बता चुका हूँ। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज कहाँ से ओरिजिनेट होती है, एफेरेंट आर्टरियोल। पेरिट्यूबुलर किधर से होती है, एफेरेंट आर्टरियोल। ये क्या है, ओरिजिनेट फ्रॉम एफेरेंट आर्टरियोल प्रेजेंट इन ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये ट्यूब्यूल्स है ना, यहाँ पे ट्यूबुलर सेल्स होते हैं ऐसे ऐसे, जिनसे आयन सिक्रीट होते हैं, तो ट्यूब्यूल्स के अराउंड गिरते हैं, इर्द गिर्द, तो प्रेजेंट इन ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इन्वॉल्व इन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अभी आपको मैंने बताया कि ये है ही यहाँ पे इसलिए कि यहाँ से मटेरियल रीअब्जॉर्ब होना है, ग्लूकोज हो गया, वाटर, विटामिन, आयंस, उसके लिए हैं, सिंपल। स्पेशली इन वैसा रेक्टा, वैसा रेक्टा क्या होती है, स्पेस होती है यहाँ पे, जारी बात है आपको स्पेस भी तो चाहिए ना, जो यहाँ से ऐसे निकलेगा फिर यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस होती है, तो इस पूरे स्पेस को ना राउंड, इसको निकाल के बाहर, इस पूरे को बोलते हैं वैसा रेक्टा, ठीक है। सिलेक्टिव सब्सटेंसेस आर रीअब्सॉर्ब्ड, पहले भी बताया था, इतना सा आपका पॉइंट है। तो ये आपका आज का लेक्चर था, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अब आपका लास्ट टॉपिक रह गया होमियोस्टेसिस का, वो है किडनी स्टोन्स, वो ज़रा लंबा जाएगा, एक ही लेक्चर होगा उसका, डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको किडनी स्टोन्स, बिकॉज मुझे लगता है उसके अंदर से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। होमियोस्टेसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज आपने एमबीबीएस में जाना है ना, तो जो ह्यूमन से रिलेटेड चैप्टर है ना, आपकी सर्कुलेशन, इम्यूनिटी, डाइजेशन, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एंजाइम्स, उसके बाद आपका होमियोस्टेसिस, आपका इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम्स का चैप्टर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर से भी एमसीक्यू आते हैं। एनीमिलिया भी उन्होंने निकाला ही इसलिए, बिकॉज आप एमबीबीएस में आके कभी भी एनीमिलिया नहीं पढ़ते। एनीमिलिया बॉटनी का सब्जेक्ट है, एमबीबीएस का नहीं है, ठीक हो गया। तो ये था आपका आज का लेक्चर। जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो आप ग्रुप में पोस्ट करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जज़ाकल्लाह।